चलिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे आप. A capacitor of unknown capacitance is connected a capacitor of unknown capacitance capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts. Capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of capital V volts. Battery of capital V volts. Full stop. The charge stored in it is 360 microcoulomb. The charge stored in it is 360 microcoulomb. Full stop. When potential across the capacitor is reduced by potential across the capacitor is reduced by 120 volt comma, the charge stored in it becomes the charge stored in it becomes the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. 120 microcoulomb. Full stop. Calculate first part है the potential V. And the unknown capacitance capital C and the unknown capacitance potential V and the unknown capacitance capital C. Full stop. Second part है what will be the charge stored in the capacitor. What will be the charge stored in the capacitor, comma, if the voltage applied had increased by had increased by 120 volt had increased by 120 volt question mark had increased by 120 volt. अब देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है.
जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स, ठीक है। तो एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो वी वोल्ट्स है। तो देखिएगा हमने ये कहा लेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस let the value of the capacitance be capital C और F मतलब फैराड, कैपिटल C फैराड, ये हमने उसकी वैल्यू को मान लिया। एंड इट इज गिवन दैट it is connected to a battery, it is connected to a battery of V volts. It is connected to a battery of V volts. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा कि एक कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और आपको कैपेसिटेंस उन्होंने बोला कि द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। तो जो उन्होंने इनिशियल कंडीशन दी है, इनिशियल कंडीशन में वो ये बोल रहे हैं कि जब कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें चार्ज कितना स्टोर होता है, 360 माइक्रोकूलम। तो हम जानते हैं कि चार्ज में, कैपेसिटेंस में और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। देखिएगा, वी नो दैट Q is equal to CV, ये होता है Q is equal to CV। अच्छा, it implies that C into V is equal to 360 माइक्रोकूलम। अब कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस तो हमने लिया है फैराड में और V है वोल्ट्स में, तो इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो चार्ज भी कूलम में आएगा, माइक्रोकूलम में नहीं। ये जो माइक्रोकूलम है इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, C into V is equal to 360 multiplied by 10 की पावर -6 कूलम। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं when potential across capacitor is reduced by 120, the charge stored in it becomes 120 माइक्रोकूलम। तो जो चार्ज है, चार्ज भी घटकर 120 माइक्रोकूलम रह जाता है। फिर हम ये कहेंगे कि न्यू केस, नया केस देखते हैं। नए केस में हम ये बोलेंगे Q डैश, उन्होंने बोला when potential across the capacitor is reduced by 120 वोल्ट, ठीक है, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। चार्ज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज नहीं करी जा सकती, वो फिक्स रहती है। तो हम ये कहेंगे Q डैश इज इक्वल टू C इंटू V डैश। अब Q डैश कितना हो गया, उन्होंने बोला व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में आपने क्या कर दिया, V माइनस 120। पहले पोटेंशियल कितना था, V था, अब इसको आपने 120 वोल्ट रिड्यूस कर दिया। तो जो नया वोल्टेज है यानी कि V डैश है वो कितना हो गया, V माइनस 120, ठीक है। उसके अलावा वो बोल रहे हैं चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। तो ये जो चार्ज स्टोर्ड है Q डैश, ये बन जाता है 120 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं। गणेश, लक्ष्य, रुद्रांश, अंतिका, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आप देखिएगा, अब हम यहाँ से ये करेंगे कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने से पहले बल्कि इसको ना पलट कर लिख लेना कि C इंटू V माइनस 120। जैसे यहाँ पर C इंटू V लिखा था ना, तो इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो चार्ज की वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, 120 इंटू 10 की पावर -6। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, C इंटू V माइनस 120
इज इक्वल टू 120 इंटू 10 की पावर -6। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो तो सी वी लेफ्ट हैंड साइड विल गेट डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड सी वी अपॉन सी इंटू v minus 120 and right hand side will get divided by right hand side. तो 360 into 10 की पावर -6 upon 120 into 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 1 12, 12 3 36। c से c कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा v upon v minus 120 is equal to 3 upon 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो गया 3 इंटू वी माइनस 120 इज इक्वल टू 1 इंटू वी यानी कि v, ये हो गया 3v माइनस 360 इज इक्वल टू v को इधर ले आइए, 3v माइनस v इज इक्वल टू माइनस 360 उधर चला गया तो क्या बन गया प्लस का 360। तो 3v माइनस v कितना हो गया 2v इज इक्वल टू 360, तो 2 180 आ। इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू आ गया 180 वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे यही पूछा था, एक तो आप पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C। अब आपकी मर्जी है कि पोटेंशियल तो हमने बता दिया, पोटेंशियल तो इस तरह से हो गया, फर्स्ट पार्ट है ये, पोटेंशियल की वैल्यू तो आ गई 180 वोल्ट। फिर उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी वैल्यू डालिए और आप यहाँ से C की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मुझे इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान लग रही है, अब ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 C इंटू वी इज इक्वल टू 360 इंटू 10 की पावर -6। तो C मल्टीप्लाइड बाई V कितना है 180 वोल्ट इज इक्वल टू 360 इंटू 10 की पावर -6। 0 से 0 कट गया, 18 टू 36, तो C कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6 फैराड, जिसको हम C इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड बोल सकते हैं। 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, MU म्यू। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। बताइए भाई सभी को क्लियर है फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए जी, तो सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। तो इससे पहले वाले केस में इन्होंने क्या बोला था कि व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, अगर वोल्टेज को 120 वोल्ट रिड्यूस कर दिया जाए तो जो चार्ज है वो 120 माइक्रोकूलम बन जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अब आप चार्ज बताएं कि चार्ज कितना हो जाएगा अगर वोल्टेज को 120 वोल्ट रिड्यूस करने की बजाय बढ़ा दिया जाता है। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, जैसे इधर हमने Q डैश बोला था, इधर आप बोल दीजिए Q डबल डैश इज इक्वल टू C इंटू V डबल डैश। क्या है कि कैपेसिटर जो C है वो C की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वो एक कैपेसिटर का जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। इट इज़ जस्ट लाइक रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ऐसी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो आप ये देखिए C कितना है 2 माइक्रो फैराड, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6, और V डबल डैश क्या हो गया कि ओरिजिनल जो V था उसमें 120 ऐड कर दिया। बोला ना इन्होंने व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। वोल्टेज को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, तो 180 प्लस 120, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा 300। 180 प्लस 120 हो गया 300। 300 टू ज़ा कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये है, अब 10 की पावर -6 हटा दो तो ये सीधा सीधा हो गया 600 माइक्रो कूलम। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। तो एक अभी शुरुआत हमने जस्ट कैपेसिटेंस की करी है, तो एक इस तरीके का न्यूमेरिकल इसमें बनता है। ठीक है, अगला टॉपिक आप नोट करेंगे, अगला टॉपिक आप नोट करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नोट करिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ, या पहले लिखे हैं द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर the simplest and the most widely used capacitor is the parallel plate capacitor. Is the parallel plate the simplest and the most widely used capacitor is the parallel plate capacitor. ठीक है, it consists of two large plane parallel conducting plates. It consists of two large plane parallel conducting plates, parallel conducting plates separated by a small distance. Separated by a small distance. Separated by a small distance. उसके बाद आप 3-4 टर्म्स नोट करिएगा. लेट कैपिटल ए, या पहले एक डायग्राम बनाइए, एक डायग्राम बनाए ऐसे. ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है स्मॉल डी. दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी. और हर एक प्लेट का, चाहे ये वाली प्लेट हो चाहे ये वाली प्लेट हो, दोनों सेम साइज की प्लेट्स होती हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल है, कैपिटल ए. अच्छा, एक जो प्लेट है उस पर हम ये कहते हैं कि उस पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, और जो दूसरी प्लेट है उस पर सारा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है. ये वाली जो प्लेट है इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, उसको हम बोल देते हैं प्लस सिग्मा. और ये वाली जो प्लेट है इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी इसको माइनस सिग्मा. माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा. ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ आएगा. यहाँ लिखें E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ लिखें E इज इक्वल टू 0. ऐसे ही नीचे लिखें E इज इक्वल टू 0. अभी ये E इज इक्वल टू 0 कैसे है और ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले लिखिए लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट. और यहाँ ये जो हमारी फिगर है, दिस फिगर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया. अब नोट करेंगे लेट कैपिटल A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट. एरिया ऑफ ईच प्लेट
small d is equal to distance between the two plates. Distance between the two plates. फिर आगे नोट करेंगे कि प्लस माइनस सिग्मा ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटीज है। तो लिखिएगा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू प्लेट्स। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज densities on the uniform surface charge densities on the two plates. Plus minus q is equal to plus minus sigma a. ये क्या हो गया? Charge on each प्लेट। ये वही प्लेट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर यूज़ करा जाता है बैटरी बनाने में, तो उसमें जो ग्लास की प्लेट्स लगाई जाती हैं ये वही प्लेट्स हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पर जो हमने दिखाया है कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट हो गई, ये प्लेट की विड्थ दिखाई है हमने। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ये प्लेट है ऐसे, और इसी तरीके से एक प्लेट और है ऐसे। तो ये ऐसी हो गई कि एक प्लेट ऐसे रखी हुई है और एक प्लेट उसी के सामने ऐसे रखी हुई है। एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाता है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज स्टोर होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब चार्ज स्टोर होगा तो वहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, हम ये देखेंगे यहाँ। नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन the outer regions ब्रैकेट में लिखना above the upper plate and below the in the outer regions, bracket में लिखिए above the upper plate and below the lower plate, the electric fields due to the two charges, due to the two charged plates, the electric fields due to the two charged plates कैंसल आउट ईच अदर। कैंसल आउट ईच अदर किस तरह से कैंसल आउट करेंगे बताता हूँ। देखिए हम ये कहते हैं कि जब भी कभी कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से ऐसे निकलता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो पॉजिटिव से अब आप ये देखिएगा
कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो ये तो ऊपर की तरफ, ठीक है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो आप ये देखिएगा कि एक तो बाहर की तरफ जा रहा है, एक तो बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, एक बाहर की तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हो गई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप यहाँ पर नोट करें कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक क्या हो गया अबव द अपर प्लेट और एक बिलो द लोअर प्लेट, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, याद करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, वो जो हमने कैलकुलेट करा था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। तो एक का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया उसके पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से, और नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, तो उसकी वजह से हमारा हो गया माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है, बताइए, बताओ भाई, लक्ष्य, अवंतिका, कनिष्क, समझ गए, रुद्रांश क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये अंदर वाला जो है इसका क्या हुआ। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि यहाँ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें से जो निकला वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो जा रहा है वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सम अप करेगा एक दूसरे को। यहाँ नोट करें, इन द इनर रीजन बिटवीन द 2 कैपेसिटर प्लेट्स, the inner region between the 2 capacitor plates electric fields add up, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर जाएंगे, आपस में ऐड कर जाएंगे। तो वो ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि एक ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर जा रहा है, इससे निकला इसमें गया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पर कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पर कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ई हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब ऐड करेगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना हमको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर का निकाला था ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसी तरह से इसका भी कैपेसिटेंस हम निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप नोट करेंगे कि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, लिखें, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में ना पीडी बोल देते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स is equal to electric field into distance between the plates. सर ये क्या लिखता है? For a uniform electric field, potential difference between the plates, यही पूछ रहे हो? Yes sir. हाँ, PD मतलब potential difference. Potential difference between the plates is equal to electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये कैसे होता है भाई, हम जानते हैं ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो कुल मिलाकर ये आप देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। तो वही चीज़ लिखी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। V इज इक्वल टू E की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो वो हमने डी ही लिया है, तो ये हो गया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज देयरफॉर capacitance of the parallel plate, therefore capacitance of the parallel plate capacitor is, तो कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब Q क्या है, प्लस माइनस सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बोल देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सिग्मा इंटू ए अपॉन V कितना है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं जानता हूँ कि जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो C की वैल्यू क्या बन गई, इधर लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बताइए जी, समझ में आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। हाँ जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका अगला टॉपिक नोट करें, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in series and in parallel. Combination of capacitors in series and in parallel. अब सबसे पहले इसमें लिखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। कुछ आपको 10th क्लास का ध्यान आएगा कि वहाँ पर हमने करा था रेसिस्टर्स इन सीरीज, और जब रेसिस्टेंसेस सीरीज में होते थे तो हम बोलते थे उनका ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता था, सारे के सारे रेसिस्टेंसेस ऐड हो जाते थे। मान लीजिए 3 रेसिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, तीनों सीरीज में होते थे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाता था। यहाँ पर उल्टा चलेगा, यहाँ पर अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो इसमें वो फॉर्मूला लगेगा जो रेसिस्टेंसेस में पैरेलल में लगता था। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये पैरेलल में लगता था रेसिस्टेंसेस में। यहाँ ये कैपेसिटर्स में सीरीज में लगेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इनके प्रूफ्स भी हैं, वो भी करने हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज में लिखिए, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द when the
plate of one capacitor is connected to the, when the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second, connected to the positive plate of the second, comma, and the negative of the second and the negative of the second to the positive of third, and so on. Positive of third and so on. The capacitors are said to be connected in series. The capacitors are said to be connected in series. ये वही कहानी है कि जब रेसिस्टेंसेस एक के पीछे एक कनेक्ट कर दिए जाते थे तो ये कहा जाता था कि वो सीरीज में कनेक्टेड है. सेम केस कैपेसिटर्स का है, क्योंकि कैपेसिटर का जब हम बात करेंगे तो जनरली सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो उसकी एक प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट होती है नेगेटिवली चार्ज. तो अगर पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, मतलब इस तरीके से है कि इधर पॉजिटिव प्लेट हो गई, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो गई, नेगेटिव. अब ये कनेक्ट है दूसरे कैपेसिटर के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर ये कनेक्ट है तीसरे के साथ में. ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसी तरीके से ये कनेक्टेड है आपस में. तो एक कैपेसिटर दूसरा तीसरा, तो बैक टू बैक जब ये कनेक्टेड है तो हम ये कहेंगे ये सीरीज में कनेक्टेड है. और इसकी डेफिनेशन ये हो जाता है कि नेगेटिव ऑफ वन प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड, and negative of second plate is connected to the positive of third, and so on. Then the capacitors are said to be connected in series. अब सीरीज में इनका फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, कल शाम की क्लास में कराते हैं. ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए. यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कल शाम की क्लास में. यहाँ तक का क्लियर है ना सभी को? यस सर. ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू सर. ओके.